ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप शुरू करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो, ये वीडियो में हम पूरा बेसिक्स के साथ कवर करने वाले हैं। अब एक बिगिनर होने के नाते काफी सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं, जैसे ऑप्शन में ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, कॉल और पुट आपने सुना होगा तो कॉल और पुट में डिफरेंस क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होती है। तो काफी सारे ऐसे बेसिक्स होते हैं जो ऑप्शन ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए, वरना आपको नुकसान होना तो पक्का है। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। अब दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट में आपको ऑप्शन की जो सेगमेंट है उसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आप देख सकते, मैं यहाँ पर ग्रो जो ऐप है वो यूज कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो ग्रो ऐप ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ FNO वाला एक सेक्शन दिख जाता है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप इधर से ट्रेड कर सकते हो। अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो दोस्तों, एक तो आप कमोडिटीज में कर सकते हो, दूसरा आप किसी भी इंडेक्स में कर सकते हो, और तीसरा आप स्टॉक में कर सकते हो। तो ये तीन ऑप्शन होते हैं आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग करने के। अब मोस्टली काफी लोगों को इंडेक्स में और स्टॉक्स में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद होता है। निफ्टी 50 का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो इधर आपको एक निफ्टी 50 देखने के लिए मिल जाएगा, और निफ्टी 50 के सामने कुछ इस तरीके का आपको सिंबल देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहले हम चलते हैं और समझते हैं इस ऑप्शन चेन को, क्योंकि एक बार आपको ऑप्शन चेन बेसिक अगर समझ में आ गई तो आपको काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं। अब ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद आपको काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला लेफ्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा कॉल प्राइस, और राइट में आपको देखने के लिए मिलेगा पुट प्राइस। अब ये कॉल और पुट होता क्या है? अब दोस्तों समझिए, मार्केट दो तरफ मूव कर सकती है। एक तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, या तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। और एक तीसरी कंडीशन है कि मार्केट साइडवेज हो चुकी है, ना तो एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जा रही है, ना तो एक सर्टेन पॉइंट के नीचे जा रही है। तो तीन ट्रेंड मार्केट में हो सकते हैं। तो उसमें अगर आपको ऐसे लगता है कि मार्केट बुलिश है या अपवर्ड ट्रेंड में जा सकती है, या अपवर्ड तरफ का जो मोमेंटम है वो आ सकता है, उस केस में आप जो है वो कॉल बाय कर सकते हो, क्योंकि उस केस में कॉल का जो प्रीमियम है वो बढ़ता है। और अगर इसका उल्टा, अगर आपको ऐसे लगता है कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है, मार्केट बियरिश हो चुका है, मार्केट में डाउनवर्ड मोमेंटम आ सकता है, तो उस केस में आप जो है वो पुट बाय कर सकते हो। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है आपको कॉल के प्रीमियम जो है वो बढ़ते हुए दिखेंगे, और जब मार्केट नीचे गिरती है तब आपको पुट के प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और आपको सेंटर में काफी सारे इधर नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो सारा सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना पड़ता है। अब इसका मतलब आपको ये ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल रहा है, तो ये जो ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिल रहा है ये है एट द मनी का प्राइस। तो ये है स्पॉट का प्राइस दोस्तों। अब स्पॉट का प्राइस मतलब क्या? मतलब निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है, जो अभी के टाइम का जो प्राइस है, वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। अब इसके हिसाब से डिराइव होती है तीन चीजें। एक होता है एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस, दूसरा होता है आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस, और तीसरा होता है इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस। अब तीनों चीजें क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले, जहां पर भी मार्केट का प्राइस चल रहा होगा उसके पास की, सबसे पास की जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी वो आपकी एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस बन जाती है। अब मार्केट चल रहा है कुछ 142 रुपीज के आसपास, 26,142 रुपीज के आसपास। अब ये प्राइस है, सबसे पास वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? तो वो है 26,150। अब जब भी आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो हर 50 पॉइंट पर आपको एक स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलेगी। अगर आप बैंक निफ्टी में जाओगे तो 100 पॉइंट्स पर मिलेगी, वैसे ही सेंसेक्स में जाओगे तो हर 100 पॉइंट्स पर एक स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। तो अलग अलग इंडेक्स का जो स्ट्राइक प्राइस का जो गैप है वो अलग अलग होता है। तो आपको ऑप्शन चेन देखकर वो समझ में आ जाएगा कि कितने गैप पर आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस दिख रही है। तो निफ्टी में 50 पॉइंट्स का स्ट्राइक प्राइस आपके लिए अवेलेबल होता है हर 50 पॉइंट्स पर। तो आप देख सकते हो ये जो 26,150 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो अभी एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 26,150 का एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। अब 26,150 के ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस होंगे, जो मैं इसकी बात कर रहा हूं कॉल साइड के, ये सारे हो जाते हैं इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस। अब ठीक इसके डायगोनल में अगर आप देखोगे इस साइड के, मतलब अगर ये इन द मनी है कॉल साइड के, तो इसके जो डायगोनली अपोजिट होते हैं, जो भी आपका एट द मनी है उसके ऊपर के इस साइड वाले जो भी स्ट्राइक प्राइजेस होंगे, ये पुट के साइड के इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस होती है। ये पुट के साइड के इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं। अब जैसे मैंने बोला था आउट ऑफ द मनी, तो आउट ऑफ द मनी क्या होता है? जहां पर एट द मनी है उसके ऊपर के साइड के जो भी कॉल के प्राइजेस होंगे वो सारे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइजेस हो जाते हैं। और सेम उसके डायगोनली
जो भी पुट के नीचे के स्ट्राइक प्राइजेस होंगे वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइजेस हो जाते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से जो ऑप्शन की जो प्रीमियम की प्राइस आप देख पा रहे हो, ये प्राइस जो है वो डिराइव होती है। अब इसमें आपको 4 मेनली ग्रीक्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा थीटा। अब थीटा की वजह से क्या होता है, थीटा की वजह से आपको टाइम डीके देखने के लिए मिलता है। अब थीटा डीके को आप इस तरीके से समझिए, ये हर एक जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये किसी ना किसी दिन एक्सपायर होता है। वो कब एक्सपायर होगा तो आप ऊपर एक्सपायरी डेट देख सकते हैं, और अलग अलग एक्सपायरी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग एक्सपायरी के डेट देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हर हफ्ते जो है वो आपको एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी, और महीने में एक मंथली एक्सपायरी होती है। तो जैसे निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर ट्यूसडे को एक्सपायर होता है, तो हर ट्यूसडे की डेट आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी और उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और जो भी महीने का आखिरी ट्यूसडे होगा वो उस मंथ की एक्सपायरी होती है निफ्टी की। तो अब अगर आप 13 जनवरी के एक्सपायरी पे अगर ट्रेड कर रहे हो, तो मान लेते हैं कि मार्केट अभी जैसे 26,130-140 रुपए के आसपास चल रहा है। अब ये जो आपको प्रीमियम के प्राइजेस दिख रहे हैं, आज है वेडनेसडे, अगर अगले ट्यूसडे तक मार्केट सेम प्राइस पर रहता है, फिर भी इस पर्टिकुलर प्रीमियम का प्राइस 0 हो जाएगा। अब ये किसके वजह से होगा, ये होगा थीटा डीके के वजह से। थीटा क्या करता है, विथ टाइम अगर मोमेंटम नहीं आता है तो विथ टाइम आपके प्रीमियम की वैल्यूज जो है वो घटते जाती है, प्रीमियम टूटते जाते हैं। तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ऑप्शंस का बिहेवियर है। अगर आपने ट्रेड लिया, मार्केट अगर तब साइडवेज चला जाता है, मार्केट में कोई भी ऊपर की तरफ का मोमेंटम नहीं आता है, आपने कॉल लिया है तो आपके कॉल के प्राइस जो है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे। भले ही मार्केट नीचे नहीं जा रही पर वो ऊपर भी नहीं जा रही, इसलिए कॉल के भी प्राइस गिरेंगे और पुट के भी प्राइस धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अब जिस भी तरफ मोमेंटम आएगा उसके प्रीमियम बढ़ेंगे, और अगर दोनों तरफ का मोमेंटम नहीं आता है तो कॉल के भी प्रीमियम टूटते हुए नजर आएंगे और पुट के भी प्रीमियम टूटते हुए नजर आएंगे। पर अगर आप इन द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस में ट्रेड करोगे तो आपको जो थीटा डीके है वो कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी के जो स्ट्राइक प्राइजेस है वो कम देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको एट द मनी या इन द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस पर ही ट्रेड करना है, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पर ट्रेड नहीं करना है। अब हमने ये तो समझ लिया है कि ऑप्शन चेन क्या होती है और कैसे इसे समझना है। अब आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपको कौन से साइड का ट्रेड लेना है, आप बुलिश हो या आप बेरिश हो। मान लेते हैं कि आप बुलिश हो और आपको कॉल खरीदना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑप्शन चेन से भी डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली जो स्ट्राइक प्राइस है उसको सर्च करके भी ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको जो है, जो मैंने बोला था कि ओपन इंटरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कॉल ओआई वगैरह होता है, और जो मैंने ऑप्शन ग्रीक्स की बात करी थी, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, तो ये सारा आपको जो 4 ऑप्शन ग्रीक्स है वो देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें से थीटा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट होते हैं पर सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है वो है थीटा, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से प्राइस को घटाता है। तो इसको अगर चाहिए तो आप ऑन रख सकते हो, नहीं रखना है तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। अब आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आप ट्रेड करना चाहते हो। स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करने के बाद आपको कॉल खरीदना है, पुट खरीदना है, ये भी आपका डिसाइड हो चुका है। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर प्रीमियम के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ये जो प्राइस आप देख रहे हो ये प्रीमियम का प्राइस होता है। इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर अगर आपको ट्रेड करना है तो इतना प्रीमियम आपको 1 यूनिट का देना पड़ेगा। अब मैं अगर मान लेते हैं कि 26,550 का जो प्रीमियम है उसको चूज कर लेता हूं, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब ये मैं पूरा एग्जांपल बेसिस के लिए कर रहा हूं, तो आप आउट ऑफ द मनी पर ट्रेड मत करना अगर आप एक बिगिनर हो तो। मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ ले रहा हूं। तो 9 रुपए का इसका प्राइस चल रहा है, इसका प्रीमियम चल रहा है। अब एक लॉट में होती है 65 क्वांटिटी, तो निफ्टी का अगर आप एक लॉट खरीदने जाओगे तो 65 मिनिमम क्वांटिटी आपको खरीदनी पड़ेगी, आप उससे नीचे नहीं खरीद सकते। और अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी खरीदने हैं तो 65 इंटू 2 आपको करना पड़ेगा, इंटू 3 आपको करना पड़ेगा अगर आपको 2 या 3 लॉट बाय करना है तो। बीच का कोई भी नंबर जैसे 70, 75, 89, 90 ऐसा आप नहीं डाल सकते। तो अगर आपको लॉट साइज बढ़ानी है तो प्लस पर क्लिक करिए, कम करनी है तो माइनस पर आप क्लिक कर सकते हो। डिलीवरी पर क्लिक करोगे तो जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाता, 13 जनवरी की इसकी एक्सपायरी है, 7 जनवरी आज डेट है, तो अगर मैं डिलीवरी सेलेक्ट करूंगा तो 13 जन तक इसे मैं होल्ड कर सकता हूं। अगर मैं इंट्राडे सेलेक्ट करूंगा तो आज के आज ही मुझे ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा, या ये अपने आप एग्जिट हो जाएगा अगर मैं खुद नहीं करूंगा फिर भी। तो मैं तो प्रीफर करता हूं कि अगर मुझे सेम डे भी ट्रेड एग्जिट करना है तो मैं डिलीवरी में ही खरीदूं, क्योंकि इसमें आपको मार्जिन नहीं मिलता है जैसे आपको इंट्राडे शेयर्स में बाय करने के लिए मिलता है या सेल करने के लिए मिलता है। तो आप डिलीवरी में ही बाय करना प्रीफर करिए। तो एक लॉट के हिसाब से प्राइस आप मार्केट या लिमिट प्राइस लगा सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए मार्केट प्राइस लगा देता हूं। मार्केट और लिमिट में डिफरेंस यही होता है। तो जब भी ये जो आप प्राइस देख रहे हो ये मार्केट की प्राइस होती है। अब आपको ये प्राइस अगर महंगी लग रही है और आपको लगता है कि इसका प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है, मैं 7 रुपए पर इसे खरीदना चाहता हूं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इधर 7 रुपए का प्राइस जो है वो लगा दीजिए। 7 रुपए का प्राइस जैसे आप लगाओगे और बाय पर क्लिक करोगे तो जब तक मार्केट में 7 रुपए का प्राइस नहीं आ जाता आपका ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जैसे ही 7 रुपए का प्राइस मार्केट में आ जाएगा आपका एग्जैक्टली इसी प्राइस पर ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब ना 7 के 1 पैसा ऊपर ना 7 के 1 पैसा नीचे, आपका एग्जैक्टली इसी प्राइस पर ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। पर वही अगर आप मार्केट प्राइस पर इधर सेलेक्ट करते हो तो पता नहीं है कि कहां पर जो आपका प्राइस है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। वो फिर मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उसके थोड़ा ऊपर नीचे एग्जीक्यूट हो सकता है। इधर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कितना मार्जिन आपको लगने वाला है एक लॉट खरीदने के लिए, और आप ये अप्रॉक्स रिक्वायर्ड है इसके ऊपर क्लिक करके इधर चार्जेस आपको कितने लगेंगे ये देखने के लिए मिल जाएगा आपको। अब ऑप्शन में आप ग्रो में अगर ट्रेड करते हो तो पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे 20 रुपए का ब्रोकरेज लिया जाएगा और बाकी के टैक्सेस वगैरह आप इधर देख सकते हो। तो बाय पर मैं क्लिक करूंगा। बाय पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप पोजीशंस में देख सकते हो आपकी पोजीशन इधर आ जाएगी। अब ये हमने सीख लिया कि ट्रेड लेना कैसे है। अब वैसे ही हम देखते हैं कि ट्रेड एग्जिट कैसे करना है। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर आपने टारगेट रखा है, एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस रखा है, दोनों में से जो भी आपका पहले आ गया अब आपको ट्रेड एग्जिट करना है। तो ट्रेड आप एग्जिट कैसे करोगे? तो बहुत ही सिंपल है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको एक एग्जिट का बटन मिल जाएगा। एग्जिट के बटन के ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल और सिंपल सेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल पर क्लिक कर दोगे तुरंत आपका जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा और आप देख सकते हो आपका यहां से भी वो ट्रेड जा चुका है और टोटल आपको कितना रिटर्न मिला है वो देखने के लिए मिल जाएगा और वो उस पोजीशन में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो भी आप इधर देख सकते हो। तो होप दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।